स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग रिपोर्ट टास्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बाकी के सारे चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अब आपके अगर हम नस्र की बात करें तो 2-3 चैप्टर और बचे हैं। इंशाइया, तंज़ो मज़ा, सफ़रनामा और खाका, ये 4 चैप्टर बचे। इसके बाद फिर हम नज़्म जो हिस्सा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। और आपका हिस्ट्री का भी सारा टॉपिक मैं कवर करा दूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं रिपोर्ट टास्क के बारे में। तो क्योंकि इन पे शॉर्ट नोट आता है इसलिए मैं आप लोग को पढ़ाए दे रही हूँ। कहते हैं रिपोर्ट टास्क अंग्रेजी में रिपोर्टेज से बना है, ठीक है। रिपोर्ट टास्क जो है इंग्लिश में रिपोर्ट लिखना उसको ही कहा जाता है, ठीक है। रिपोर्ट टास्क के जो लुग़वी मायने है वो क्या है, रुदात बयान करना या किसी खबर को बयान करना है, ठीक है। लिखते हैं ख़ास तौर पर अवाम के सामने किसी चीज़ या वाक़यों के क्या है बारे में बयान करना या इत्तला देना, ये चीज़ जो है ये क्या कहलाती है, रिपोर्ट कहलाती है। आपने देखा होगा न्यूज़ में रिपोर्ट आती है कि भाई आज की ये रिपोर्ट है ना। तो किसी चीज़ के बारे में इत्तला देना, किसी वाक़ये के बारे में बताना ही क्या कहलाता है, रिपोर्ट टास्क कहलाता है। देखते हैं रिपोर्ट टास्क भी एक रुदात और इत्तलानामा ही होता है, लेकिन इसकी हैसियत एक अदब सिन्फ़ की है ना। अब देखिए कोई चीज़ जब अदबी सन्फ में आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन चीज़ होना ज़रूरी है ना, कि उसमें कहानीपन हो, वरना बिल्कुल सीएस सी चीज़ें कोई नहीं पढ़ेगा अदब में। तो लिखते हैं अदब सन्फ के एतबार से रिपोर्ट टास्क को तासुराती रुदात का नाम दिया जाता है ना, इसमें तासुरात होने चाहिए। देखते हैं रिपोर्ट टास्क में किसी तकरीब या अदबी कॉन्फ्रेंस या फिर आपके मुज़ाकरे या जो जलसे की कार्रवाई है, यानी कि जो भी काम हुआ हो उसकी रुदात बयान की जाती है। रिपोर्ट टास्क का मकसद सिर्फ इत्तला या ख़बर देना नहीं होता है, क्योंकि ख़बर या इत्तला के इल्म के बाद फिर इसमें कोई दिलचस्पी कायम नहीं रहेगी। यानी कि अब देखिए अगर मैंने एक ख़बर बता दी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भाई ऋषि कपूर जी जो हैं वो इस दुनिया से चले गए, ठीक है। ये जब गए हैं, जब रिसेंट थी बात, तो इसको लोगों को देखना था, सुनना था, भाई क्या हुआ क्यों हुआ, लेकिन क्या उसके बाद इसकी कोई वैल्यू रह गई या कोई और जानना चाहेगा इसके बारे में, नो, है ना। तो इसलिए रिपोर्ट टास्क में थोड़ा सा अदबी फ़न को भी लाया जाता है ताकि वो बाद में भी पढ़ा जाए, है ना, एक वक्त के बाद वो बोर ना होने लगे, ठीक है। वो जल्द ही बासी या बेमसरूफ किसी चीज़ में बदल जाती है। आगे बात समझ में। अब लिखते हैं रिपोर्ट टास्क लिखने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो तख्लीक़ मजाज भी रखता हो, यानी ताकि वो अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। अगर वो सहाफ़ी है तो उसमें ख़बर को अफसाना बनाने की अहलियत होना चाहिए, यानी जो ख़बर है उसको सीधा सीधा ख़बर ना बना के पेश करे, उसमें थोड़ा सा अफसानवीपन लाए, यानी थोड़ा कहानीपन लाए। रिपोर्ट टास्क में उसलूब बयान की ख़ास अहमियत है, यानी रिपोर्ट टास्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, उसलूब बयान है। अब आज जो हम रिपोर्ट टास्क पढ़ेंगे वो कृष्ण चंद साहब का है, पौधे, उसको पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कृष्ण चंद के बारे में। तो कृष्ण चंद 1914 में पैदा हुए और 77 में इनकी वफ़ात हो गई। लिखते हैं कृष्णचंद भरतपुर में पैदा हुए। उनका बचपन पूंछ कश्मीर में गुजरा, ठीक है। ये कहाँ पैदा हुए थे, आपके भरतपुर में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन जो है इनका कश्मीर में गुजरा, जहाँ उनके वालिद बहैसियत डॉक्टर तैनात थे। यानी उनके जो पापा साहब थे, वालिद साहब थे, वो क्या थे, वहाँ पे डॉक्टर की हैसियत से काम करते थे। उन्होंने वकालत के इम्तिहान पास किया, किसने, कृष्णचंद ने। फिर अंग्रेज़ी में एमए किया। कुछ दिनों वो ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे। फिल्मों की कशिश उन्हें मुंबई ले गई, यानी वो मुंबई आ गए कि भाई वो फिल्मों में काम करेंगे, स्टोरी लिखी या जो भी है, मगर उन्हें फिल्मों में ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी। लेकिन उन्हें फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने कलम को ही रोज़गार का वसीला बना लिया, यानी पेन से ही कमाई का काम करने लगे। यानी पेन से ही उन्होंने लिखना शुरू करा और उस लिखाई को ही अपना रोज़गार बना लिया, ठीक है। कुछ लोग कृष्णचंद पर बेसियार नवीसी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। आगे आ जाइए। कृष्णचंद का शुमार उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अफसाने के अलावा नावल, इंशाए, रिपोर्टाज, ड्रामे, खाके, तंज़ो, मज़ाहिया, मज़ामीन भी लिखे। तो यानी इतनी ढेर सारे सिनफ़ सुख़न हैं जिनमें उन्होंने तबाज़माई की, मगर उनकी असल पहचान नावल और अफसान की वजह से ही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो उनकी जो असल पहचान है वो नावल और अफसाने की वजह से ही है। उनकी एक अफसाना है, नावल है शिकस्त, है ना। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने लिखा है, अफसाने वगैरह लिखते हैं। कृष्णचंद का पहला जो अफसाना है उसका क्या नाम है, यकान, ठीक है, जो
अदबी दुनिया लाहौर में शाया हुआ। ठीक है, लिखते हैं उनके अफ़सानों का पहला मजमूआ तिल्स्म ख़याल 1939 में शाया हुआ। ठीक है, उसके बाद कहते हैं उनके अफ़सानों के तकरीबन 32 मजमूए हैं और 47 नावल शाया हुए हैं, यानी टोटल उन्होंने इतनी चीज़ें लिखी हैं। लिखते हैं अपनी तहक़ीक़ात में वो बहुत खूबसूरत शायराना ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उनके यहाँ मंज़र निगारी के आला नमूने भी पाए जाते हैं। उन्होंने हयात और तकनीक के बहुत से तजुर्बे किए हैं। कृष्ण चंद का तंज़ बहुत तीखा है, यानी जब वो तंज़ देते हैं तो बहुत मतलब ख़तरनाक तंज़ देते हैं, है ना, कि लोगों को चुभ जाए। कृष्णचंद की तंज़ मज़ाहिया तहरीरें भी बहुत मकबूल हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी तंज़ मज़ाहिया तहरीरें मकबूल ना हुई हों, वो भी तहरीरें बहुत मकबूल हुई हैं, बहुत फ़ेमस हुई हैं। बहुत से मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों में उन्होंने अफ़साने और नावल के तर्जुमे भी किए हैं। ठीक है, उनके अफ़सानों के तर्जुमे हुए हैं। लिखते हैं उन्हें सरस्वती लीडर नेहरू जो अवार्ड है उससे भी नवाजा गया है और पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया है। ठीक है, अब इसके बाद उनका जो हम कहते हैं रिपोर्ट ताज़े पौधे, तो इसको डिटेल में हम फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसको क्या करेंगे, इसका खुलासा पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करके वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए, लिखते हैं पौधे कृष्णचंद का एक तवील रिपोर्टाज है जो उन्होंने हैदराबाद उर्दू कॉन्फ्रेंस पर लिखा था। ठीक है, ये इन्होंने कब लिखा है, हैदराबाद में जो उर्दू की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें लिखा है। निसाबी किताब गुलिस्तान अदब में पौधे का एक मुख्तसर हिस्सा शामिल किया गया है। इस हिस्से में बताया गया है कि जब सरदार जाफरी और कृष्णचंद निज़ाम कॉलेज से लौटे तो फ़राक और एहतिशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ से तशरीफ़ ले आए थे। ठीक है, यानी अब वो बता रहे हैं कि जब वो वहाँ से लौटे कॉन्फ्रेंस से तो इतने लोग वहाँ आ गए थे, ये खाने पर बैठे उरियानी पर बहस कर रहे थे, है ना। उरियानी का मतलब होता है बेटा जो आजकल बेपर्दगी आ गई ना, उसके ऊपर बातें कर रहे थे। ठीक, सरदार जाफरी ने इस बारे में तजवीज़ लिखना शुरू की। कृष्णचंद कहते हैं कि फ़राक हुस्नकार हैं, इसलिए उन्हें उरियानियत से इतनी नफरत नहीं। एहतिशाम की तबीयत में नौजवानी के बावजूद ठहराव है, वो उरियाने से बदतकते हैं। ठीक है, यानी उन्हें बुरा लगता है, वो गुस्सा आ जाता है, बिदक जाते हैं वो एकदम से। डॉक्टर अब्दुल अलीम उन लोगों को समझाते हैं कि मियाँ अभी तुम बच्चे हो। उनके बारे में ये मशहूर है कि सही बात हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। अब देखिए बेटा, ये ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप लोगों की समझ से थोड़ी सी हट के बात है और मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने के मूड में भी नहीं हूँ क्योंकि ये आपके लेवल की भी बात नहीं है। अगर मैं समझाऊंगी भी तो भी आपकी समझ में नहीं आएगी कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि रिपोर्टाज कहते किसे हैं और कृष्णचंद साहब कौन थे या कैसा लिखते थे। ठीक है, इसके बाद ये आपका इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब सवाल जवाब पे आ जाइए। तो पहला जो सवाल लिखा है यहाँ पे लिखा है डॉक्टर अब्दुल अलीम के किरदार की क्या खसूसियात है बयान की गई हैं, बताइए। तो यहाँ लिखा है शाश बशाश चेहरा है, मतलब खिला हुआ चेहरा है। ठीक है, और वो जो है क्या है कि उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो हमेशा सही बात को गलत मौके पर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को यहाँ आप लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए, मुल्क राज आनंद जो हैं उनकी पेश करदा तजवीज़ क्यों मंजूर ना हो सकी। तो देखिए लिखते हैं मुल्क राज आनंद ने तजवीज़ पेश की थी कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडिया जो है उसकी तरह एक तहरीक जारी की जाए। तो बहुत सारे लोगों ने उसकी हिमायत की लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से मंजूर नहीं हो सकी। लिखते हैं अदीबों के एहतसाब का महकमा जो था वो डॉक्टर अलीम साहब के पास ही होने की क्या वजह बताई गई है। तो आप इस सवालों को देख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा बेटा, इसके अलावा मैं आप लोगों का एक अलग से कुछ वीडियो बना दूंगी जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखें यहाँ अगला सवाल लिखा है हसरत मोहानी के बारे में किस राय का इजहार किया गया है। तो हसरत मोहानी के बारे में क्या बताया गया है ना। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हसरत मोहानी भी डॉक्टर अब्दुल अलीम की तरह बहुत साफ गोफ्ती, यानी बिल्कुल जो बात मुंह में आई फटाक से बोलती है ना। वो अपनी साफ गोई की बदौलत क्या है कि जहाँ गए लोगों को मुसीबत में डालते गए, यानी वो इतना सही बोलते थे कि बाकी लोगों को फंसा के चल देते थे। ठीक है, तो कहते हैं कांग्रेस में रहे तो आज़ादी का जिक्र करके कांग्रेस
के जो हाई कमांड है उनको ख़ाइफ़ कर दिया, यानी खफ़ा कर गए, है ना? तो इस तरह से वो उल्टी-सीधी हरकतें करते रहते थे। बाकी यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल जो है यहाँ पे काज़ी अब्दुल गफ़ूर के बारे में है, तो आप इनको भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।